सऊदी अरब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया गया। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ से जद्दा में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन मुश्तरका मशकों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के तहत 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी। शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सूबे में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात। सक्खर, नवाबशाह और लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कनकोट में JUIFA और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के माबैन लाठियां चल गईं। तसादुम का वाकया म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 10 में पेश आया। लाठियां लगने से 30 कारकुनान जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। झगड़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया। कानपुर महर में तहसील खानगढ़ की यूनियन काउंसिल अली महर में पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनान के दरमियान झगड़े में 8 अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। नौशहर फिरोज के इलाके भरिया सिटी में बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम हुआ। कारकुनान ने एक दूसरे पर शदीद तशद्दुद किया। पुलिस की इजाफी नफरी ने सूरत हाल को संभाला। ठुल की UC 28 पर पीपल्स पार्टी और JUIFA के कारकुनान में फायरिंग का तबादला हुआ। 7 अफराद जख्मी हो गए। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सवात के सूबाई असम्बली के हल्का B के साथ में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। हल्के में पोलिंग का अमल बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 1,83,308 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा मर्द, 81,000 से ज़्यादा खवातीन वोटर्स शामिल हैं। 124 पोलिंग स्टेशन कायम, 308 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 124 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास, 12 इंतहाई हसास करार दिए गए। नैब का जो पूरा इदारा था, 1200 अरब रुपए के वहाँ पे केसेस थे। उनमें से 1100 अरब के केसेस नैब की जुरिसडिक्शन से निकाल दिए गए हैं। सो प्रैक्टिकली नैब जो है उसका इंतकाल हो गया। उसको सिर्फ दफनाना बाकी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब वो केस है, वो भी हमने ये जो समझिए कि अभी डिले करवाया है, जो उसका आखिरी रसूम है। अदरवाइज तो जो इन्होंने तो मुकम्मल फारग कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो कैसे इसको लेती है और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट हकूक़ की हिफाजत करती है। रानुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क में मुकम्मल तौर पर फस्तायत नाफिज है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात मुनहरिफ अराकीन के D सीट होने की वजह से हो रहे हैं। फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। माफिया ने खुलेआम वायलेशंस की हैं ECP के साथ की खामोशी में, और सारी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की है।
मैं तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट्स को कहता हूं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त हौसले का मुजाहरा किया है, बहादुरी का मुजाहरा किया है। ये आप इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, आप ये जिहाद कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले से मुतालिक बयान में कहा, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और मीरपुर खास में पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ सवालात उठाना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने लाड़काना में जलसा किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान विफाकी वजीर और वजीर आला का जलसा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी थी। बोले, क्या इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी किए? MKM पाकिस्तान ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले। 14 अजला में इस वक्त धांधली का बाजार गर्म है। इलेक्शन कमीशन हमें वक्त दें, हम इस हवाले से बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी आयद होती है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से विफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरगूबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। हमजा शहबाज का नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहेअमल अपनाने का फैसला। शाहजैन बुगटी ने हमजा शहबाज के अवामी रिलीफ इक़दामात की तारीफ की। लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुहिम चलाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वज़ारत आला के लिए वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 मेंबरान को नाअहल करार दिया था। 5 खुसूसी नशस्तों के अलावा 20 नशस्तों पर सूबे भर में इलेक्शन होंगे। 4 सीटों पर लाहौर में इलेक्शन होंगे। PIA ने इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया। कोरोना की पाबंदियों के बाद पहली परवाज़ आज सुबह लाहौर से कुआलालंपुर के लिए रवाना हुई। PIA इस्लामाबाद से कुआलालंपुर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें पहले ही चला रही है। वज़ीर हवाबाजी की खुसूसी हिदायत पर कौमी एयरलाइन अपनी परवाज़ों की तादाद में इजाफा कर रही है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के मौके पर सियाहती मकामात की परवाज़ों में इजाफा किया जा रहा है। रावलपिंडी में वारदातों में शहरियों को जख्मी करने वाले गैंग के 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मसरूका रकम, मोबाइल फ़ोन, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और एमुनेशन बरामद हुई। मुसल्ला मुलजिमान शहरियों से लूटमार करते, मुजाहमत पर फायरिंग करके जख्मी करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकिशाफ। पाकिस्तान अमेज़न पर तेज़ी से उभरती मार्केटों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया। ऑनलाइन मार्केटिंग के आलमी प्लेटफॉर्म अमेज़न की सेलर्स लिस्ट जारी कर दी गई। ई-कॉमर्स इंटेलिजेंस फर्म मार्केट प्लेस प्लस की जानिब से अमेज़न से सेलर्स लिस्ट जारी की गई। पाकिस्तान अमेज़न की तेज़ी से उभरती हुई मार्केट्स में तीसरी पोजीशन पर आ चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हथियारों पर कंट्रोल से मुताल्लिक कानून पर दस्तखत कर दिए। ये गुज़श्ता कई दिहाइयों से एक अहम कानून माना जा रहा है। व्हाइट हाउस में बिल पर दस्तखत करने के बाद सदर बाइडन ने कहा कि ये बिल बहुत सी जिंदगियों को बचा सकेगा। नया कानून 18 से 21 साल के दरमियान के उन नौजवानों को बंदूक की खरीदारी करने से रोक पाने में मददगार साबित होगा।
कौमी टीम के दौरे श्रीलंका की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन का पिंडी स्टेडियम में आगाज़ हो गया। 27 जून को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक पहला 2 रोज़ा वार्म अप मैच होगा। 30 जून सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दूसरा 2 रोज़ा वार्म अप मैच होगा। 1 जुलाई को सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक तीसरा 2 रोज़ा वार्म अप मैच होगा। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध में दादू, मोहिंजोदाड़ो और मिट्टी में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है।